रिबेट एक बार या बार बार। मित्रों, ये रिबेट से बचने की एक अच्छी टेक्निक है जिसे एक सेमिनार में किसी अच्छे वक्ता के द्वारा सुनाया गया था। तो आज उनकी भी आप बीती को मैं आपसे सुनाता हूं, उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं। एक बार मैं एक घर में बिजनेस के लिए गया। वे पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो गए। जब मैंने दस्तखत करवाने के लिए फॉर्म उनकी तरफ बढ़ाया तो उन्होंने पूछा कि आप हमें कमीशन कितना देंगे। तो मैंने थोड़ा अनजान बनकर पूछा, सर कैसा कमीशन? वही जो दूसरे एजेंट पॉलिसी कराते समय छोड़ देते हैं, यानी रिबेट देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, अच्छा आप रिबेट की बात कर रहे हैं सर, लेकिन सर रिबेट एक बार लेनी है या बार बार लेनी है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। एक बार और बार बार का क्या अर्थ है? उन्होंने फिर से पूछा। सर किसी भी एजेंट के द्वारा आपको रिबेट कितनी बार देने की बात की जाती है? उन्होंने बताया, एक बार। सर आप रिबेट किस बात से निर्धारित करते हैं? मैंने उनसे दोबारा पूछा। कमीशन के आधार पर, उन्होंने फिर जवाब दिया। लेकिन सर कमीशन तो हमें बार बार मिलता है। जितनी बार आप प्रीमियम जमा कराएंगे कमीशन हमें उतनी बार मिलेगा। फिर रिबेट सिर्फ एक ही बार क्यों? मैंने उनकी आंखों में झांक कर पूछा। मैंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि सर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि रिबेट सिर्फ एक बार लेनी है या बार बार लेनी है? अगर आप बार बार देने को तैयार हैं तो हम बार बार ले लेंगे, उसमें क्या है? उन्होंने फिर से बोला। तब मैंने उनको बताया कि सर अगर आपको बार बार कमीशन लेना है तो पहली बार वाला कमीशन छोड़ना पड़ेगा, तब हम आपको बार बार कमीशन दे देंगे। क्या मतलब? उन्होंने मेरा मुंह देखते हुए पूछा। तब मैंने कहा कि सर अगर आपको बार बार कमीशन लेने हैं तो पहली बार वाला कमीशन छोड़ना होगा, तब हम आपको बार बार देंगे। क्या मतलब? उन्होंने फिर से मुझे पूछा। सर अगर आप मुझ पर भरोसा करें, अगर आप पहली बार मुझे मिलने वाला कमीशन मेरे लिए छोड़ देंगे तो मैं आपको अगली बार से बार बार दूंगा। आप विश्वास करें और हमें मौका दें तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, एक बार देने वाला या बार बार वाला। वे मेरी बात पर विश्वास करके तैयार हो गए। मित्रों, जब उनकी रसीद आई तो मैं रसीद पहुंचाने उनके घर गया। मैं करीब 2-3 किलो फल और मिठाई साथ में लेकर गया। सर आपकी रसीद आ गई है। मैंने एक सुंदर सी फाइल में रसीद रखकर उन्हें दी। वह तो इसे देखकर खुश हो गए और बोले, थैंक यू सर वेरी मच, लेकिन सर इतना सब ले आए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सर यह तो पहली बार की किस्त है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया और वे भी हंस पड़े। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे का जन्मदिन था। मैंने सवेरे सवेरे बधाई दी और एक अच्छी सी ड्रेस ली और शाम को उनके घर पहुंच गया। अरे सर आप इतना कष्ट क्यों करते हैं? उनकी पत्नी ने कहा। भाभी जी ये दूसरी किस्त है, मैंने फिर से हंसते हुए कहा। मित्रों, वे हमारा इशारा समझ गए और हंस पड़े। उन्होंने कहा कि उस दिन बच्चे की पॉलिसी भी हमें दी और हंसते हुए कहा कि इसकी रिबेट भी हमें बार बार चाहिए। और इस प्रकार से मैंने उस परिवार से अच्छे संबंध बना लिए। मित्रों, एक मित्र ने एक बार अपना बड़ा ही अच्छा अनुभव सुनाया। उसने अपने ग्राहक से पूछा कि सर आप मंदिर एक बार जाते हैं साल में या अनेक बार जाते हैं? उन्होंने फिर जवाब दिया, अनेक बार। सर साल में एक ही दिन भगवान से वह सब कुछ क्यों नहीं मांग लेते जो आप चाहते हैं? मेरे मित्र ने उनसे पूछा। नहीं भाई, मेरे अपने संस्कार है, नियम है, जब भी हमारी इच्छा कभी होती है हम मंदिर चले जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना आदि कर लेते हैं। उन्होंने फिर से जवाब दिया, सर बिल्कुल उसी तरह आपके घर हमारे लिए मंदिर ही तो है, ग्राहक भी तो भगवान ही होता है हमारे लिए। मैं भी बार बार प्रसाद लेकर आना चाहता हूँ सर, भगवान तो खुश होकर सब कुछ दे ही देंगे। अगर हम आपको भगवान माने तो निश्चित तौर पर आपके निवास को हमें मंदिर तो मानना ही चाहिए। मेरे मित्र ने बताया कि उस ग्राहक ने रिबेट तो छोड़ ही दी, बल्कि ये जानते हुए कि मैं कभी रिबेट नहीं देता, उसने मुझे घर बुलाकर और भी बिजनेस दिया और अब हमारे रिश्ते और भी मधुर हैं। इसलिए जब हम भावनाओं की बात करें तो हमारे सामने व्यक्तिगत संबंध बनाने का प्रमुख स्थान होना चाहिए। आज के भौतिक युग में हमेशा ही मिलते मिलाते रहना चाहिए। सिर्फ मिलते मिलाते रहना ही नहीं,
बल्कि उन्हें सेवा देना और ख्याल रखना भी बहुत महत्व है। किसी को कुछ देने के लिए अवसरों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अवसर बनाए जाते हैं। तो मित्रों, आप भी इस वीडियो से काफी कुछ समझ चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।